दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट में। आज के गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कुछ लोगों की उम्र भी शायद 5 दशक नहीं चलती है, लेकिन आज के जो आर्टिस्ट, आज के जो कलाकार हमारे साथ हैं, उनको तकरीबन 5 दशक होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने 15,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड अकम्पलिशमेंट मिले हैं। 2 बार नेशनल अवार्ड उनको मिला है, स्टेट अवार्ड्स मिले हैं केरला और तमिलनाडु में, और बहुत सारे रिकग्निशन है। हम आज इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बात करते हैं, फ्यूजन म्यूज़िक की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने आज से कई दशक पहले इंडिपेंडेंट म्यूज़िक किया, फ्यूजन म्यूज़िक किया। वो मेरे ख्याल से इंडिया के पहले कुछ कलाकारों में से जिन्होंने फ्यूजन म्यूज़िक का शुरुआत की थी। उन्होंने गज़ल्स की 30 से ज़्यादा एल्बम की है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, जिसको आज हम सब कुछ मानते हैं, उस यूट्यूब पे भी आज तक का इंडिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा गाना जो तकरीबन 4 बिलियन व्यूज़ होने वाला है, हनुमान चालीसा, दैट इज़ ऑल्सो संग बाय हिम। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन हरिहरन सर, एंड आई एम रियली प्लीज टू हैव हिम हियर। और इनफैक्ट मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि मैंने कुछ साल उनके साथ काम भी किया था, एंड आई कैन टेल यू ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट आर्टिस्ट आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ। हरिहरन सर, थैंक यू एंड वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया मेरे को, आपने हाँ किया और आप आए। जी बिल्कुल, आप बुलाए और हम आ गए। सर, मेरा पहला तकिया कलाम सवाल है एक, जो मैं सबसे पूछता हूँ। आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं लाइफ में, फैमिली है, आपके म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, फैंस हैं। ये सारे लोग आपको किसी ना किसी तरीके से जानते हैं, सबके मन में एक इमेज है, बट असली हरिहरन कौन है? असली हरिहरन वो एक लड़का है मटुंगा से, दादर मटुंगा है ना, मटुंगा से। बम्बईया हूँ मैं पूरी तरह से। जहाँ तक मैं जानता हूँ सिंपल आदमी हूँ मैं। As far as I can read myself, I'm a simple guy and love fun. और म्यूजिक के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिस मच आई कैन टेल यू। ओके। एंड सर, आपने तकरीबन 50 साल होने वाले हैं आपकी शुरुआत को। आपने बहुत इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके बारे में लिखे गए, सोशल मीडिया पे हज़ारों इन्फॉर्मेशन है। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन से वो अनएड्रेस्ड मुद्दे हैं, या कौन से वो सवाल है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद आप सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के दिन में? देखिएगा, हर आर्टिस्ट, उनका एक जर्नी होता है, और मेरा जो म्यूजिकल जर्नी है उस पर बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ कर्नाटिक म्यूजिशियंस, चेस्ट कर्नाटिक म्यूजिशियंस। तो मेरे पिताजी ही वाज विद्वान थे। आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली इन लाइफ। तो उसके बाद मम्मी से मैंने सीखा कर्नाटिक म्यूजिक। सीखा क्या, मतलब इट वाज, सुबह उठे तो सुना ही दे रहे, मतलब दे यूज्ड टू बी प्रैक्टिसिंग बेसिकली। और माय मदर हैज ट्रेन्ड इंडिविजुअली अबाउट 1300 स्टूडेंट्स इन हर लाइफ। वाओ। और उनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो टीचर्स हैं। सो इट्स लाइक शी इज वन पर्सन इंस्टीट्यूशन लाइक। तो बट मेरे घर में बचपन से आई हैव हर्ड द बेस्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिशियन एंड द बेस्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जैसे कि उस्ताद आमिर खान साहब, भीमसेन जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, इनके टेप्स बजते थे। तो देयर वॉज अ फेमिलियरिटी टू हिंदुस्तानी ऑल्सो। और आई स्टडीड इन डॉन बॉस्को In Vadala. Okay, in Mumbai. Vadala. I born and brought up in Bombay. Yes, Vadala.
So we had our English song kind of sessions and things like that. Laran Express from the station so grand has started out on its way. Ra-da-da-da-da, re-di-di-da-da-da, ra-da-da-di-di-da-da-da. So I was exposed to that without knowing what it was. When you're a child, when you're young, you're like a clay. You can be molded. And I was lucky to get exposed to all this. So, विविध भारती सुनते थे, बिना का गीतमाला सुनते थे, तो रफ़ी साहब के गाने, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, किशोर दा के गाने, मन्ना डे के गाने, मुकेश जी के गाने. It was a staple diet. Correct. And talking about 70s. हाँ, 70s. I was born in 55, so I'm talking through 60s, I would say. This is from 65. So it was amazing process. And मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे म्यूजिकल हैं, they have to get exposed to all kinds of music if they want to come into the field of light music. True. क्लासिकल सीखिए आप, सुनिएगा, हर आर्टिस्ट को सुनिएगा, हर स्टाइल को सुनिएगा. गाना क्या होता है? What is music? Communication. Correct. And conversation. Conversation in sur. That is music. That is singing. So if you have vocabulary, if you have styles, then you communicate better. And people relate to you. It doesn't depend which generation you're singing from. You can, आप बुजुर्ग के लिए गा सकते हैं, बच्चों के लिए गा सकते हैं. दोनों के इंटरेस्ट जो है, you have to be able to get it. It's all about communication. तो आप ये बोल रहे हैं कि पढ़ना लिखना या म्यूज़िक के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. और म्यूज़िक का मतलब लर्निंग, सॉरी, और म्यूज़िक का मतलब ही है कि कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन करना सुर और ताल में. करेक्ट. तो जितनी ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी आपकी होगी जी, उतने ज़्यादा अच्छे आप म्यूज़िक से कम्युनिकेट कर पाओगे, बात कर पाओगे. करेक्ट. और वोकेबलरी अच्छी करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा. सीखना पड़ेगा और इम्बाइब करना पड़ेगा. सुनिए. कीप योर, आपका माइंड जो है, कान जो है, ओपन रखिएगा. करेक्ट. और बचपन से अगर आप शुरू करेंगे ये चीज़, बहुत अच्छा है. You see a lot of big singers, artists, सब बचपन में शुरू किए हैं. जी. कहीं ना कहीं they're all started very early. तो क्या है, नस नस में जो है आपके म्यूजिक, संगीत बसा हुआ है. संगीत बसा हुआ है. करेक्ट. मैं भी, आप बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था श्रेया ने भी जल्दी शुरू किया, Exactly. ने भी जल्दी शुरू किया, अरिजीत ने भी जल्दी शुरू जी किया, जी, सब, सोनू जी ने भी, सोनू जी, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ आप लोगों ने भी किए थे. हाँ, करेक्ट. करेक्ट. तो सर, आपने म्यूज़िक एजुकेशन और म्यूज़िक के बारे में बात की. इसके अलावा भी और कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको लगता है बात करनी चाहिए हमको? खान साहब, गुलाम सुआ खान साहब, उन्होंने मुझसे एक बात मतलब एडवाइस दिया था मुझे कि अपना सिर संभालो, उसके बाद टोपी ढूंढो. मतलब मेक योर सेल्फ, योर आर्ट वेरी स्ट्रांग. करेक्ट. इतने मतलब आप अच्छा हो जाएं कि लोग आकर्षित हो आपसे. आपका वेपन क्या है? आपका टैलेंट. ट्रू. उसी से आप आकर्षित कर सकते हैं लोगों को. अब कितना भी आप मार्केटिंग कीजिए, कहीं भी घूमिए, जब तक आपके पास वो गुण नहीं है तो क्यों लोग आएंगे आपके पास? और देखिएगा कि मेरे टाइम में सिंगर्स इतने नहीं थे, बहुत कम सिंगर्स थे, एक्टर्स भी कम थे. अभी हजारों एक्टर्स हो गए, हजारों सिंगर्स हो गए.
सारे घर बैठे बैठे स्टार हो गए हैं। तो इसमें, इस माहौल में आपका जो आवाज है, फन है, वो बहुत आले दर्जे का जरूरी है होना। ट्रू। अदरवाइज विल बी लॉस्ट इन द क्लटर। हाँ, एक्चुअली उस्ताद साहब के चारों बेटे आए थे, जी। हमने पॉडकास्ट किया था, और उनमें उन्होंने बताया था कि उस्ताद साहब के जो आखिरी दिन थे उस टाइम पे आप शायद उनसे मिले थे, जी जी जी। और उन्होंने आपको बोला कि यार अरे एक बार एक कान में एक बात बतानी है पास में। उन्होंने बोला कि यार मेरे को ऐसा लगता है मैंने अब कुछ सीखा है, ऐसा कुछ बात उन्होंने बोला था। नहीं, उन्होंने, दिस वाज समटाइम इन हिज ओल्ड एज ओनली। करेक्ट। तो बेटा बेटा एक बात कहनी है आपसे, तुमसे। बोला साहब ये क्या है? कुछ कुछ समझ में आ रहा कुछ समझ में आया। करेक्ट। हाँ। बोला मैं समझा नहीं, संगीत। मैं ऐसे देखने लगा, चुप हो गया मैं। एंड ही रियली मेंट इट। ये अमेजिंग। एंड यू हैव टू बी, वो कहते थे ना, स्टूडेंट बन के रहो, देन यू विल लर्न। आप सीख सकते हैं। करेक्ट। if you're a seeker of truth, seeker of music, seeker of so many things, in philosophy also you have to be a seeker in life. So he was that. I think in our scriptures as well, Yeah. this is mentioned. Whether you read Gita or Ved or Upanishad, Right. all of there is the same thing. हर जगह ये लिखा है कि आपको सीखने के जोन में रहोगे, आप रहते हो। क्योंकि सीकर होने, if you're a seeker, each day is interesting. You don't know what you're going to get करेक्ट। because you're looking for it. या And when you look for something, if that energy is within you, you attract knowledge also. ट्रू। एवरी डे इज अ न्यू डे, Yeah, एवरी मीटिंग इज अ न्यू मीटिंग। absolutely. तो सर बिकॉज हमने ना सीखने पे शुरुआत की, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, एंड वी अलाउ पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस माइट बी वेरी वेरी बेसिक बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट फ्रॉम स्मॉल विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the difference between Hindustani classical and Carnatic music and their rhythm cycles? मैंने कहा किसी से कि फर्क क्या है हिंदी और क्लासिकल म्यूजिक में, जितना हिंदी और तमिल में है, क्योंकि इसके रिदम साइकिल्स डिफरेंट हैं, और इसके जो सुर के जो रागधारी है, एक में तो थाट हैं और दूसरे तो मेल करता है, उसमें 72 है। आप रिदम सिस्टम देखेंगे तो बहुत ही एडवांस है कर्नाटिक में, और वो गणित है। रिदम में गणित करते हैं, मैथमेटिक्स। और हिंदुस्तानी में तबले में वही बोल हैं, पोइट्री है विद गणित। ये डिफरेंस है बेसिकली, और वो प्लेइंग में भी आपको दिखेगा वो। तो in a short form, these This are is the the differences. core Yeah, difference. Yeah, yeah. ओके। अगला सवाल किसने पूछा है कि एक अच्छी आवाज के लिए मिनिमम कितना प्रैक्टिस करना जरूरी है, और कौन से राग और अलंकार है जो आप सजेस्ट करेंगे, जो आपकी वॉइस इतनी मेलोडियस है इतने साल तक जो आप रख पा रहे हो, तो आप कौन से राग और अलंकार प्रैक्टिस करते हो? देखिए, एक तो क्या है, आकार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आकार में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आकार से आत्मा जुड़ा हुआ है। पुकार, हर आदमी का पुकार अलग है, तो इसलिए आकार जब तक आप रियाज नहीं करेंगे उसमें, आपका आवाज क्या है, दैट यू वोंट रियलाइज। जब ये रियाज करते हैं, देयर इज नो इनहिबिशन इन यू। कुछ आप, यू डोंट होल्ड बैक। ट्रू।
तो उससे क्या होता है कि आपका जो पर्सनालिटी है, योर माइंड, योर हार्ट, वो सुनाई देता है पुकार में. दैट इज हाउ यू डेवलप योर वाइब्रेशन. रूह बोलते ना कि जी. अरे क्या रूहदारी है. अरे जब अनलेस यू सिंग फ्रॉम योर सोल, रूहदारी किस करेक्ट. दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी. आप यू विल साउंड लाइक समबडी एल्स, बट व्हाट आर यू. उसके लिए बहुत जरूरी है. सर एक्चुअली अभी ऑफलाइन जब बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत कमाल की बात बोली जो मैंने पहली बार एक्चुअली सुनी थी. आपने बोला कि एक होता है आकार का रियाज, एक होता है सरगम, एक होता है बंदिश. वो वाली बात भी बताइए ना सर. जैसे कि अभी खान साहब पे एक बंदिश है सरगम. ने रे ने दा ने रे गा मा दा ने रे ने दा मा दा मा गा रे सा. ने रे गा मा दा ने रे ने दा मा दा मा गा रे सा. ये सरगम है. आ, ये आकार है. इसमें बंदिश आप गा रहे हैं. बंदिश का मानी है आप शब्द गाएंगे. शब्द गाएंगे. जाने न दे मोए डीट लंगरवाए. तो ये तीनों में अगर जब आप रियाज करेंगे, यू नो व्हाट यू आर सिंगिंग. करेक्ट. इसको कहते हैं जानकारी. जिस चीज को आप गा रहे हैं उसके बारे में यू नो ऑल द ग्रामर ऑफ इट, you know the meaning of it, and you know the technicality behind it. फैंटास्टिक सर. उन्होंने एक और सवाल पूछा था कि मिनिमम प्रैक्टिस कितना करना चाहिए एक अच्छी आवाज के लिए. मैं सच में कहूँ, जब मैं फॉर्मेटिव ईयर्स में रोकना पड़ता था, अभी बहुत हो गया रियाज करके, तो अपना वॉच को बंद कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, या फोन को बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए जरूरी. इट इज टाइमलेस बेसिकली. तो बहुत रियाज करना है. इट इज मेडिटेशन. रियाज क्या है? मेडिटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रियाज? रेपिटेशन. रियाज का मानी है दोहराना. और इट इज लाइक जापना. साई राम साई राम साई राम, राम 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 जो कहते हैं, कोई भी जो, तो वही रियाज है. उसको क्या होता है ना, आपके नसों में इट सेटल्स, बस जाता है. अच्छा, एक बात बताऊंगा मैं. खान साहब से मैं जब सीख रहा था, गा रहा था, 2-3 साल हो गए बैठे, तो बोले बेटा तुम्हारे अंदर शोर को बंद करो. शोर है ना तेरे अंदर, शोर है. तो मैं बहुत बेचैन है दिल तुम, रिकॉर्ड करके सुन रहा हूं मैं, कहीं शोर तो नहीं है करके. मतलब तो मुझे तो ठीक लग रहा है सिर्फ गाना, बट ही वॉज टॉकिंग ऑफ शोर ऑफ योर माइंड. उसे बंद करना है आपको. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर म्यूजिक? जब अगर आपके घर में संगीत है, कोई गा रहे हैं, साइलेंस. तो वो शोर बाहर का शोर है. तो एक आर्टिस्ट का अंदर का शोर भी बंद होना चाहिए. या यू गेट रिड ऑफ इट. एक्चुअली सर ये इतनी डीप बात है कि सिर्फ म्यूजिक पे नहीं लाइफ पे भी लागू होती है. एग्जैक्टली, इट इज ऑल रिलेटेड ना. जैसे आपने पहले वी वर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, सारा इट्स वन सब्जेक्ट. अंदर अगर शांति हो तभी बाहर शांति हो सकती है. आपके कम्युनिकेशन में शांति है. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है सर. और बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली इसके अराउंड कि ब्रेथ कंट्रोल के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. सरगम पलटा को दोहराना. ग ग रे ग रे ग रे ग रे म ग रे म म ग म ग रे ग म ग द म ग द द म द म ग म द म नि द म नि नि द नि द म द नि द सा नि द सा सा नि सा नि द नि सा ने रे सा नि द म म ग रे सा. तो करते 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 जब आप करेंगे तो इसको 2 बार कह सकते हैं आप.
करेक्ट। गरे 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 मगरे मम ग मगरे ग मग ग मग, तो इजी हो जाता है ये. सो यू स्पेंड lesser amount of air, you're exhaling lesser amount of air, and you can hold it for a longer लॉन्गर पीरियड ऑफ duration. टाइम। That is the principle, basically. फैंटास्टिक। तो एक्चुअली उस पर ध्यान नहीं भी देंगे, अपने आप बेटर हो जाएगा अगर ये करेंगे तो। Correct. सुपर सर। सर अगला सवाल है कि चेस्ट सिंगिंग के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, और आपको कैसे पता चलता है कि आप चेस्ट से गा रहे हो या थ्रोट से गा रहे हो? उस सिन्नू में पता चलता है. दा दा रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, चाहत है अगर, थ्रोट, चाहत है अगर, आके मुझसे मिल जा तू. So you're using your nabi, your chest, then your head, your throat. So depending on what you want to do, एंड हाउ कैन दे इम्प्रूव? सोच के रियाज करो. करेक्ट। सोच के रियाज करो. एक गाने को चेस्ट से गाओ, उसी गाने को थ्रोट से गाओ. हायर नोट्स को आप हेड वॉइस यूज करो. एंड एक्टर्स को पूछेंगे, यही बात बताएंगे वो डायलॉग डिलीवरी में. सो अलग अलग इमोशंस जब Yes. करते हैं तो यही करते हैं। ओके सर। अगला सवाल है कि सा का रियाज कितना इम्पोर्टेंट है? सा तो बेसिकली आपका होम ग्राउंड है, तो सा पक्का होने से, इट इज अ फाउंडेशन. उसके ऊपर ये रे गा मा पा धा नी सा सारी हैं, तो जरूरी है सा को सजाना. ओके। इसलिए सुर लगाना, जो उसमें तो आधा घंटा आप सिर्फ सा लगाइए सुबह उठकर. यू नो व्हाई दे से सुबह आप गाइएगा सवेरे, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं, एंड दे कैन बी मोल्डेड. वो टॉटनेस नहीं होता है जब आप उठेंगे या आराम किए हैं, 6-7 घंटे आप सो गए हैं, तो उस वक्त जो रियाज कर रहे हैं उसको बिठा रहे हैं आप. एंड व्हाई डू यू डू रियाज ऑल्सो? बिकॉज एक फैक्टर होता है मसल मेमोरी. ये सारा जो रियाज है मसल मेमोरी पे आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, और आप कहते हैं यार क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है. बिकॉज इस जो गाना गा रहे हैं वो सबकॉन्शियस से गा रहे हैं, मसल मेमोरी से गा रहे हैं. दैट इज वाई इट इज सो स्पॉन्टेनियस. आपको लगता है कि ये बगैर सोचे गा रहा है, सिर्फ रियाज से हो सकता है ये बात. ये गाना अगर आप 1000 बार गाएंगे तो यू आर द उस्ताद ऑफ दैट गाना. Because it's in your muscle, it's in muscle memory. It's within you. आप सबकॉन्शियसली उसको सीख जाते हो, हाँ, और आपको वापस यूज करने के टाइम पे इमीडिएटली यू कैन यूज आप इट। सोच ही नहीं रहे हैं। करेक्ट, राइट। ओके सर, अगला स्पेसिफिक सवाल है। उन्होंने बोला चिल्ला 40 डेज रियाज की टेक्निक और एडवांटेजेस के बारे में आपसे पूछे। चिल्ला जो है जब भी आप करेंगे, आपके साथ कोई ऐसे शख्स हो, गुरुजी हो, जो मार्ग दिखाएं आपको. he or she should be there to guide you basically, because चिल्ला is something which आप अपने आप को उस स्पेस में दे रहे हैं पूरा. you're getting absorbed in that space. मैंने एक चिल्ला किया हूं मैं. तो क्या होता है चिल्ला रियाज एक्चुअली? चिल्ला क्या है कि जैसे 8, 10, 12 घंटे का जो भी है, घंटे का रियाज होता है हर रोज. स्टार्टिंग टाइम, इंटरवल्स, एंडिंग टाइम ऑफ ईच इंटरवल, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन ईच. सुबह क्या करेंगे आप,
दोपहर में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, रात को क्या करेंगे, एंड यू हैव टू टेक रेस्ट ऑल्सो उसमें। तो जैसे मैंने किया कि सुबह का एक मॉर्निंग राग लिया, उसके बाद आफ्टरनून का एक राग लिया, शाम का एक लिया, से उसमें बंदिशें, उस राग में बंदिश करना, फिर सरगम करना, आकार करना, जो भी इस तरीके से एक टाइम टेबल रहता है, एंड इसी को दोहराना है आपको 40 दिन। सेम। ओके ओके, तो इसलिए एक तपस्या 40 दिन का प्रॉपर। उसलिए अगला सवाल ये भी पूछा है कि क्या आज के दिन में ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स की ऐसा करें? जरूर, जिनको करना है कर सकते हैं। 40 दिन कोई बात है? 40 साल को तो नहीं कह रहा हूं मैं। जरूर है, क्योंकि आपको वो करने से बहुत फायदा है। एक तो गाने का स्टैमिना सॉलिड हो जाएगा। करेक्ट। मेरे ख्याल जैसे पुराने जमाने में सब ऐसे ही पढ़ते थे, म्यूजिक ऐसे ही किया जाता था। करेक्ट। एक बात है, पुराने जमाने में उन्होंने रियाज ज्यादा किया, परफॉर्म कम किया। जितने भी उस्ताद हैं, जितना रियाज किया, उनका 10% भी परफॉर्म नहीं किया है। परफॉर्मेंस वॉज अ गिफ्ट टू देम। चलाना है, घर चलाना है, बट उनका वोकेशन था रियाज। इसलिए परफॉर्मेंस करने में प्रेशर भी नहीं होता होगा। प्रेशर नहीं, एंड वी कुड सी मैजिक। ट्रू ट्रू। बट वर्ल्ड इज चेंज्ड। उसमें भी अगर आप कर सकते, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद एक अच्छे गुरु के साथ, गाइड के साथ, बिकॉज यू शुड नॉट रियाज के नाम पे स्ट्रेन नहीं हो जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट रियाज, सही रियाज, सही चीजों पे रियाज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रेट सर। सर अगला सवाल है कि क्या आपको लगता है कि म्यूजिक फॉर्म जैसे गजल और ठुमरी है, वो आगे भी चलेंगे या उनका फ्यूचर थोड़ा सा रिस्की है? नहीं, मुझे लगता है कि जरूर चलेंगे। जब तक महबूबा है और प्यार है, तब तक तो गजल और ठुमरी तो रहेगा ही। यू कांट स्टॉप सिंगिंग बैलेड्स ना। और देखिएगा, अगर आप उस टाइप के फनकार हैं जिनके गाने में श्रृंगार रस है, और जैसे गजल सिंगिंग जो है, इट इज टोटली कॉन्वर्जेशनल। 1000 आदमी बैठा है ऑडिटोरियम में, आप गा रहे हैं, हर आदमी को लगना चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए गा रहा है। दैट इज वॉट शुड बी क्रिएटेड। उसको कहते हैं महफिल अंग। ऐसा लग रहा है कि साइड में बैठ के वो गा रहा है। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। भाई आपके पास तो माइक है ना, तो आराम से गाइए, वहां तक पहुंच जाएगी। तो महबूबा हुस्न को चांद, ये कवाली हो जाएगा, ये गजल नहीं है। गजल में लगता है कि आपसे कोई बातचीत कर रहा है। तो एवरी ठुमरी में पुकार ज्यादा है। वो जैसे कि बातों बातों में बीत गई रात, सजन रूठ गए बोलो ना। बातों बातों में बीत गई रात, सजन रूठ गए बोलो ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन के साथ ठुमरी है। ये भी उस्ताद जी की है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर हम लोग जैसे गजल पे भी बात चल रही है, तो मैं गजल पे आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि आपने तकरीबन 30 एल्बम किए हैं, करेक्ट, गजल की? उससे ज़्यादा, या 30-35 एल्बम। और कुछ आपके एल्बम्स थी जो गोल्ड भी हुई हैं, प्लैटिनम भी हुई हैं। जी जी जी।
तो अभी रिसेंटली आप कुछ गज़ल एल्बम करना चाह रहे हो या कर रहे जी, हो? अभी मैं एक तैयार किया हूँ मैं, सारे छः सात गज़लें हैं उसमें। फ़रद शहज़ाद उनके पोइट्री है, उनकी शायरी है, तो वो रेडी फॉर रिलीज़ है। और दो एल्बम्स ऐसे हैं जो लाइव कॉन्सर्ट्स मेरे मैंने किया था फॉर द लेजेंड मेहदी साहब, तो वो भी मैं रिलीज़ करूँगा। वो सारे उनके गाने मैंने गाया। और सर गज़ल एज अ जॉनर को प्रमोट करने के लिए आपके हिसाब से इंडस्ट्री को और क्या करना चाहिए जिससे इसको फ़ायदा होगा? इंडस्ट्री तो देखिएगा फिल्म्स में जो है, जब तक वो सब्जेक्ट उस टाइप का नहीं है तो गज़ल नहीं। बट मॉडर्न गज़ल का मानी हिंदी मतलब क्या होता है, बैलेड्स। तो रोमांटिक स्टोरी में भी आप बैलेड्स यूज़ कर सकते हैं, उसका म्यूज़िक मॉडर्न कर दीजिएगा। जैसे तो अगर मेरे फिल्मों में ज़्यादा मेरे यूज़ हो तो मेरे अच्छा है। मेरे एक जॉनर है विच इट गॉट क्रिएटेड व्हेन आई वाज डूइंग दिस थिंग, इट्स कॉल्ड उर्दू ब्लूज। उर्दू ब्लूज़, ओके। ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है, जो मैं नहीं हूँ तो फिर तेरी रूबरू क्या है, ये आईने से अकेले में। इस तरीके के गाने, माहौल ढूंढिएगा कहाँ प्रमोट करना है आपको। मैं एक्चुअली आपके हर एक जवाब से ना जब आप बोल रहे हो तो मैं भी सोच के उससे रिलेट कर पा रहा हूँ जी कि म्यूज़िक एक्चुअली लाइफ का सम अप है। अगर म्यूज़िक में जो जो चीज़ें आप सिखा रहे हो उसमें से कोई भी सीख अगर लाइफ में अप्लाई करे तो एक्चुअली फिट बैठ रही है यस यस सारी चीज़ें, एब्सोल्युटली। कि सीखने का तरीका, अंदर की शांति, ट्रेन करना। ये सारा जो है एक डिसिप्लिन है, हाँ, और ये जो डिसिप्लिन है कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार ज़्यादा करें जी तो आपको परफॉर्मेंस करने के टाइम पे मेहनत कम करना पड़ेगा, सही बात है। और अगर आप तैयार नहीं करें तो आपको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा प्रेशर होगा। जी, और प्रेशर से कभी कभी काम भी ठीक नहीं होता है, करेक्ट। बिकॉज यू आर नर्वस। और इसलिए सर मेरा एक्चुअली ये सवाल भी था, अभी ले लेता हूँ मैं, कि पहले ऐसा होता था कि कोई आर्टिस्ट का करियर 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप कि 50 साल होने वाले चलता था। आजकल बहुत मुश्किल है किसी का करियर इतना लंबा चलना। उसका एक वजह है, सिंगर क्यों पॉपुलर होता है, किससे पॉपुलर होता है। आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट पॉपुलर कमर्शियल थिंग, फिल्म्स। Songs make singers popular. करेक्ट, The memory of a singer is through songs. ट्रू। है कुछ बहुत कम गाने उस लेवल के बनते हैं आज जो बहुत साल टिकता है। इसलिए सिंगर्स की लाइफ जो है कम है। ऐसा नहीं है कि गा नहीं सकते हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो गा रहे हैं, गाना दो उनको। वर्जन 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 कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा है। बड़े लोगों का जो आइकॉनिक लोगों का आप गाइए, मगर आप जब तक आप कुछ नहीं प्रोड्यूस करेंगे, आपका गाना नहीं, आपको कैसे याद रखेंगे। ट्रू। इट्स इम्पॉसिबल ना। सो प्रोड्यूसिंग टुडेज म्यूजिक, देखिए अगर आज पोइट्री आप लिखते हैं तो 20 साल 10 साल से फर्क ही होगा ना। यू आर टॉकिंग ऑफ टुडे, तो उसके उस लिरिक्स के उसी तरह उसका कंपोजिशन भी अलग होगा। साउंड क्वालिटी एक सिंगर का अलग है, आज का है, नया है। तो ये नएपन को हम प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल ज़्यादा होना ज़रूरी है। जरूर, ओरिजिनल ज्यादा जरूर होनी चाहिए, और इसी से लोग आर्टिस्ट को याद रखेंगे। करेक्ट सर। फॉर्चुनेटली भी थोड़ा सा बैलेंस हो गया है, आजकल गाने आ रहे हैं ओरिजिनल भी। अच्छा है। हाँ, तो और भी ज्यादा, और इसमें मतलब फिल्मी गाने तो आ रहे हैं, होते हैं, लिरिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि किस लिरिक्स जब याद होता है तो गाना भी हिट हो जाता है। ये अमिताभ भी आए थे तो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो गाने 30-40 साल 50 साल टाइमलेस हुए हैं, वो गाने वही हुए हैं जिनके लिरिक्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। बहुत सिंपल लिरिक्स हैं जो आपको याद रहते हैं, वही गाने 50 जी, साल जी, 100 जी, साल चलते हैं। बिल्कुल। एक आदमी पूरा बेसुरा हो मगर उनको लिरिक्स याद होता है रहता है। करेक्ट। सोचिए आप। सो हाउ इम्पोर्टेंट दैट लिरिक्स इज। इट्स इजियर फॉर पीपल, अ नॉन म्यूजिकल पर्सन हु लाइक्स म्यूजिक, उनको याद हो जाता है लिरिक्स, ट्यून नहीं याद होता है। करेक्ट। सो आपका खुद का ही गाना है, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। नाउ दिस इज अ फीलिंग आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन हु हैज हर्ड दिस सॉन्ग एसोसिएट्स विद। जी और इसलिए वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई नया जनरेशन भी सुनता है तो उसको कनेक्ट हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, अगला सवाल है कि क्या एज मैटर करता है हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने के लिए? नहीं, आप कभी भी सीख सकते हैं। देखिए, गाना म्यूजिक आप सीखते हैं अपनी खुशी के लिए, तो आप मजे लीजिएगा। उम्र उम्र से क्या मतलब, कनेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके तो सर अगला सवाल है कि कृष्ण मत और शिव मत, मेहंदी हसन साहब ने आपको बताया था सिंगिंग के बारे में, वो कुछ बता सकते हैं आप? जी, शिव मत में देखिए दो अलग अलग गायकी का स्टाइल है इसमें। शिव मत में स्ट्रेट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो। You throw the voice and hit the voice. ये शिव मत, इस मतलब ताल्लुक है उसका। कृष्ण मत जो है उसमें कुछ तो मेरे पिंदर मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंदर पिंदर कुछ तो फिल्ग्री वर्क। तो ये स्टाइल्स ऑफ अलग अलग स्टाइल। कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूजिक है। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो इंट्रिगिंग। ओके सर, अगला सवाल है कि आप अनूप जलोटा जी और सोनू निगम जी तीनों चेन्नई क्यों गए थे? हमारे एक सोसाइटी है इसामरा, Yeah. जो हम कलेक्ट करते हैं रॉयल्टी वगैरह, तो वी आर डायरेक्टर्स। अनूप जी इज अ चेयरमैन, सोनू जी एंड माई सेल्फ वी आर डायरेक्टर्स। तो वो मीटिंग था, तो थ्रू आउट इंडिया में है, बम्बई में है, महाराष्ट्र मतलब है, गुजरात में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, केरला में है, बैंगलोर में है, जहाँ जहाँ मतलब कैलकाटा में भी है। तो उन सिंगर्स से मिलना था, म्यूजिशियन से मिलना था, क्योंकि आजकल रॉयल्टी मिलने लगे हुए हैं। करेक्ट। तो बड़े खुश, इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग। एंड वी शुड टॉक अबाउट दिस। कांग्रेचुलेशन सर, पहली बात तो इतनी मेहनत की आप लोगों ने जी और जिनको पता नहीं उनको पता होना चाहिए कि अभी पीपीएल और इसामरा इज इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस एसोसिएशन, जी जी जी, और उनका एक टाई अप हुआ है। उनका tie up पीपीएल हुआ जो भी है। पैसा कलेक्ट करता है उसका जी, जी। 25% इसामरा को जाता है, और जो पैसा इवेंचुअली सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी जी। तो और इसमें रॉयल्टी बेसिकली है रेडियो 50% और 50% डिजिटल। नहीं, लाइव एज वेल, राइट? लाइव तो बाद में, ये बट ये जो डायरेक्ट रॉयल्टी जो है, जी। विच इसरा कलेक्ट्स द सिंगर एसोसिएशन है, एंड जो इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट्स की भी Correct. होते हैं। That collected the people. जी Correct. जी जी। Okay. Sir, being a auto-tune and stage singer is so much different. What are your thoughts on this? ऑटो
ऑटो ट्यून सिंगर और स्टेज सिंगर होने में बहुत डिफरेंस है, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? क्या बोले? ऑटो ट्यून, देखिए कि ऐसे इतने सॉफ्टवेयर बन गए हैं, यू कैन एक्चुअली मेक अ नॉन सिंगर साउंड लाइक अ सिंगर। इतने जुगाड़ है उसमें, तो आपको क्या बनना चाहिए आप सोच लीजिएगा। फैंटास्टिक सर। सर हमने ना बहुत सारी लर्निंग की बात की, कि किसी भी आर्टिस्ट को ट्रेन कैसे करना है, रियाज कैसे करना है, ये सारी बात की। बहुत सारे ऐसे क्लासिकली ट्रेंड आर्टिस्ट हैं जो कमाल के सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बट वो लोग कभी कभी अपना करियर नेविगेट नहीं कर पाते बिकॉज वो प्रमोशन, मार्केटिंग, बिजनेस के बारे में ना तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना उनको इंटरेस्ट होता, ना पता है। आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिन्होंने इसको बैलेंस किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी मिलता रहता हूँ, एंड थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये कैसे समझाएं उनको। बट आप एक आर्टिस्ट हो, आप अगर बता सको कि उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए, इट माइट जी बी ऑफ यूज। जी जी। देखिए कि कोई भी चीज़ हो, उसका विजिबिलिटी तो बनाना ज़रूरी है। विजिबिलिटी, लोगों को पता चले कि ये गाना गा रहे हैं, क्या गाते हैं करके। तो यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। दैट इज़ अ गुड एस्पेक्ट ऑफ इंस्टा एंड ऑल दिस सोशल थिंग्स। मीडिया, यस। या सोशल मीडिया, तो उसमें आप ज़रूर यूज़ द मीडिया पॉजिटिवली, बट उसमें बहक मत जाइएगा, वो ज़रूरी है। और कॉन्टैक्टिंग प्रमोटर्स, ये सब ज़रूरी है। बेसिकली घर घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है आपको। दैट इज़ माई बेसिक। सर क्या इसको ऐसे सम अप करें कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज़ करो लेकिन उनसे यूज़ मत हो? जी बिल्कुल, बिकॉज क्या उन वाई प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड जी। इसलिए जैसे कि इसी का एक आधार कहता हूँ, पैरेलल रियलिटी शोज। बच्चे गा रहे हैं, नाम हो जाता है, फिर 2 साल के बाद कोई पूछता नहीं है, तो बच्चों से ज़्यादा या यंगस्टर से ज़्यादा उनके माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ट्रू। ये गलत है, क्योंकि रियलिटी शो में आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, अच्छा सा इंट्रोडक्शन। अभी तो तुम्हारा नाम है, तेरा एक ब्रांडिंग है, तुम्हारा एक ब्रांडिंग है, अब रियाज करो। करेक्ट। तो ये थिंक पॉजिटिवली। अभी आप देखिएगा, रियाज करते वक्त या कुछ बंदिश गा रहे हैं, आई एम टॉकिंग फॉर क्लासिकल सिंगर्स। अभी बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स कभी नाम नहीं सुने हैं, ऐसे ऐसे लोग गा रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं, इंस्टा में वगैरह सिखाते भी हैं, जो भी हैं। इट्स सिंसियरिटी, बी सिंसियर टू व्हाट यू आर डूइंग, उसका रिटर्न आएगा आपको। करेक्ट। एंड गिव वैल्यू। वॉट एवर यूर डूइंग, इट हैज टू हैव वैल्यू। वो आदमी 10 हो या 20 हो या 100 हो, इट हैज टू गिव सम pep or some knowledge to people. That's very important. एंड सर आपने अपने लाइफ में बहुत हाईज एंड लोज देखे होंगे, यू नो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब ये फेस करेंगे। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट ये बता सके कि इसको हैंडल कैसे करें। देखिए मैं कुछ 15 साल स्ट्रगल किया हूँ। 77 I started singing in films. But in 80s कुछ काम किया है। I did a lot of ghazal recordings. तो उसमें रिफ्लेक्शंस करके एक एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ। फिर मैंने माय फर्स्ट सॉन्ग आई sang फॉर जयदेव जी, अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो। दिस इज 82? नो, दिस इज 77। 77, ओके। फिल्म सॉन्ग, फर्स्ट फिल्म सॉन्ग, यस। फिल्म गमन। तो उसके बाद गाता रहा मैंने, बट ऐसा नहीं कि नोन बट येट अननोन।
यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि अच्छा गाता है, बस होना है अभी नाम. सो दिस हैपेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने एक ही काम किया. मैंने सोचा यार कुछ खामी है मेरे अंदर, रियाज करो. दैट यू हैव टू हैव, बिकॉज द मोमेंट यू बिकम ब्रिलियंट, नोबडी कैन स्टॉप यू. ट्रू. नोबडी कैन स्टॉप यू. या कमिंग बैक टू द सेम थिंग दैट आपको अपने ऊपर मेहनत करते रहने चाहिए. अगर बुरा टाइम भी चल रहा है, बिल्कुल. गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बुरा टाइम में ज्यादा करनी चाहिए. ज़्यादा करनी चाहिए. तपस है ना वो. ट्रू सर. एंड सर, क्या मिड लाइफ क्राइसिस रियल है? हाँ है. मुझे 50-55 में हुआ था. यस. क्यों? मैंने बोला यार अच्छा है, वेरी नाइस. यू सिट बैक. वो क्या होता है ना, इट इज, यू कैन कॉल इट क्राइसिस, यू जस्ट चिल आउट. एंड देन यू फील यू बहुत ज्यादा हो गया चिल आउट. यू हैव टू रीडिस्कवर द एनर्जी इन यू, बिकॉज यू हैव बीन 30 साल यू हैव बीन जस्ट पंपिंग आउट एनर्जी. सडनली यू फील एम्प्टी. सो रीफिल के लिए दैट, वो नेचर ने, इट गिव्स यू टाइम. दैट इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस. सो इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, you accept it, and then the energy comes back. That's it. सर एक और इसी के अराउंड बात है कि आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो बहुत ही फिक्स्ड नहीं है. आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, देश के बाहर हजारों लोगों से मिल रहे हो, सडनली उसके बाद आप अकेले एक कमरे में हो. अकेले कमरे में हो. Correct. और क्योंकि मैं भी, खाना भी कभी नहीं मिलता है. करेक्ट, मैंने देखा है कि बाहर लोग 10,000 लोग चिल्ला रहे हैं, लाखों करोड़ लोग आपके गाने सुन रहे हैं उसी रात को, और उसी रात को आप बिल्कुल अकेले हो. करेक्ट. तो मेंटल हेल्थ पे जो प्रेशर पड़ता है और मेंटल हेल्थ जो खराब होती है, वो बहुत कम बार लोग उसके बारे में बात कर पाते हैं. और स्पेशली यू आर स्केयर्ड ऑल्सो बिकॉज यू आर पॉपुलर, यू आर वांटेड बाय पीपल. तो इसके बारे में अगर कुछ बात कर सकते हैं. एक लाइन में कहूँगा मैं, कोई भी आर्टिस्ट हो, आप पॉपुलर हैं आपके आर्ट के लिए, आपके लिए नहीं. बस ये आप सोच लीजिएगा, इट वॉन्ट अफेक्ट यू. करेक्ट. जब तक आप गाना गा रहे हैं, जब तक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब तक आपके अंदर वो एनर्जी है, वो एनर्जी को पूजा कर रहे हैं, इसको नहीं, इसको नहीं. कि आपको आपके माँ, आपके परिवार प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए आप. एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ बेसिकली. नहीं तो प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, बढ़ जाएंगे आप, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. मेरे ख्याल से आपका, मैं एक्चुअली और कोशिश कर रहा हूँ समझने का कि जब भी कुछ भी मेंटल कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रेस है, तो आप वापस अपने काम पे लग जाओ. करेक्ट. बिकॉज वही है सब कुछ. हाँ, वही है. तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा. हाँ. वेरी वेल सेड सर. सर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का करियर लंबा नहीं चलता, पीक पे होता है, फिर 2 साल 5 साल में फेड हो जाता है. आप 40-50 साल तक कंटिन्यू रहे हो. आपने एलपीज भी देखी हैं, कैसेट्स भी देखी हैं, सीडीज भी देखी हैं, टीवी, रियलिटी शो, फिल्म, नॉन फिल्म, अवार्ड, रिकॉग्निशन, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अभी एआई, ये सब आपने देखा है. तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, आप हाउ डू यू अप्रोच इट एंड हाउ यू मेक इट सो इजी फॉर योरसेल्फ? कि आई एम अ स्टूडेंट. मैंने कहा आपसे, मेरे उस्ताद जी कहे हैं, बी ए स्टूडेंट. आई एम अ सीकर. आई सीक थिंग्स. मैं एक्साइट हो जाता हूँ. बट एक कभी कभी मुझे दुख होता है कि हम इतने अच्छे स्टूडियोज में रिकॉर्ड करते हैं, एनालॉग साउंड या टोटल हाई एंड डिजिटल, उसके बाद फ़ोन पे सुनते हैं गाना बजाना आजकल. ये मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि जो एक्चुअल आप साउंड सुनेंगे तो उसका मज़ा अलग ही है. फ़ोन पे गाना सुनना एक झूठ है.
जो बनाया गया है उसमें से आधी साउंड तो समझ में भी नहीं आती नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट द रा इतना कंप्रेस हो जाता है। ट्रू ट्रू अच्छा, एआई भी कमाल है। हम्म तो जो हार्डवेयर लोग हैं ना, ये करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और जो भी काम सॉफ्टवेयर करते हैं उनको प्रॉब्लम्स में डालते हैं। ये इज ओके, आई मीन इट कांट रिप्लेस क्रिएटिविटी, इट कांट रिप्लेस ओरिजिनलिटी, नथिंग। वो एक कैसे बोलते हैं कि आप पिक्चर देखते हैं, हर पिक्चर थोड़ी आप 3D में देख सकते हैं। नहीं चश्मा पहन के देख सकते हैं, पर चश्मा भी दे रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरीके से कुछ है एआई। सर आपने ये जो इतना दौर देखा, मुझे एक कहानी याद है, आपने मेरे को एक दिन सुनाई थी। आपने मेरे को एक बार वो ट्रेन वाली बात बताई थी कि जब आप लोग पहले रेडियो पे गाना गाते थे तो लोगों को चेहरा नहीं पता होता था। जी। तो आप लोग ट्रेन में जाते थे, फिर वो होटल के कमरे में आपको बैठाते थे और लोग छू के भागते थे। तो अगर आपको वो कहानी याद है तो प्लीज़ बताइए ना सर। हाँ, एक बड़ा जोक है कि मैं और मेरा दोस्त जॉली जॉली मुखर्जी। जॉली मुखर्जी तो एयरपोर्ट में कहीं रुके हुए थे, और हरिहरन बोला, अरे टीवी में बहुत अलग लग रहे हैं आप। तो मैंने कहा हाँ भाई, मेकअप होता है, एंगल्स होते हैं, लाइटिंग अलग होता है। नहीं सर, आप टीवी में बहुत अलग लग रहे हैं। होगा होगा, कुछ ड्रेस वेस पहनता हूँ ना मैं, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि क्यों अलग लग रहे हैं आपको, सीरियसली। तो फिर से 5 मिनट बाद सब कुछ बात करके, अच्छा क्या गाना गाते हैं आप, बट सर आप बहुत अलग लग रहे हैं टीवी में। तो जॉली बोला, भाई साहब कौन सा मॉडल है आपका टीवी? So these kind of things happen, like, और it's basically the aura is for that image कि मैं घर में बैठ के इनको सुनाऊँ अपने घर में। तो दूसरी बात देखो कि क्यों, why a lot of people want to touch or talk to a popular man, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे परिवार के एक सदस्य है। करेक्ट। Familiar, he is very familiar with the person. The fan is very familiar. The first time when I met Lata ji and Asha ji, it happened to me because I have been listening to them from childhood. तो ऐसे लग रहा था कि ये मेरे कोई घर में बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, उनसे मिल रहा हूँ। And that's what actually every fan feels. Every fan, that is, I know, मेरे दोस्त हैं, अरे शाहरुख भाई ने मेरे को देखा ही नहीं यार, मैं कितना कोशिश किया, इस साइड में नहीं देखा नहीं मैं, because he thinks that he knows him. True. True. सर आर्टिस्ट तो बहुत बनते, लेजेंड्स बहुत कम लोग बन पाते। सर आजकल सब लेजेंड है सर। मैं सच्ची कह रहा हूं मैं कि 10 साल आप वर्षन गई है, आप लेजेंड है। मेरा एक्चुअली सवाल ही था कि आर्टिस्ट और लेजेंड में फर्क क्या है, लेजेंड्स कैसे बनते हैं कोई भी। आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु इज पॉपुलर और वो हासिल करता है। लेजेंड वो है आर्टिस्ट हु इज पॉपुलर, जो देता है, हु गिव्स बैक, दैट इज अ लेजेंड। करेक्ट सर। ओके सर, आप कितने रेगुलरली लेबल्स और इन लोगों से मिलते हो क्या, लेबल्स, फिल्म प्रोड्यूसर, इन लोगों से आपकी मुलाकात होती है या कॉन्वर्सेशन होती है, म्यूजिक लेबल्स और किसी से भी? नहीं, ये इसरा के सिलसिले में हम मिले थे, अभी तो रॉयल्टी देते हैं, अभी मिलना बंद हो गया। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसे ये जितने भी लोग हैं पॉडकास्ट देखेंगे सुनेंगे, चाहे वो कोई रेडियो हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, मैनेजर हो, बुकिंग एजेंट हो, लाइव शो करने वाले लोग हो, इनमें से आपके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटी लोगों के पास है आज के दिन? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो ताकि इनमें से अगर किसी को उस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो आपके पास आ सके?
I want to do collaborative work with artists of India and international artists. I'm keen to do that. तो सर हमारे पॉडकास्ट पे 2 लोग आए थे, अमित त्रिवेदी, यू मस्ट बी। Yes. सो अमित से हमने पूछा था कि किसके साथ आपको काम करना का मन है जिनके साथ अभी तक आपने नहीं किया है। जी, ही मेंशनड योर नेम दैट ही वांट्स टू वर्क विद यू, जरूर। and in fact he will be approaching you soon because that day the discussion happened. Amal Malik had also come. अच्छा अच्छा। उनसे भी हमने पूछा कि आपको किनके साथ काम करना है, जी जी तो उन्होंने भी आपका नाम लिया। तो सर अमाल और अमित को तो हाँ बोल दूं। जी जी बिल्कुल। तो अमाल और अमित, आपको हरियाणा सर के साथ काम करना था, हमने उनसे हाँ ले लिया है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अच्छा सा गाना बना के उनको भेजिए। नहीं, एक्चुअली जो भी यंगस्टर्स हैं, आई एम वेरी ओपन कि कुछ काम करें, क्योंकि उनके नए थॉट्स होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग और सीखने को भी मिलता है इनसे। तो सर मैं ये 2 सवाल सबसे पूछता हूँ कि मैं वो यंगस्टर हूँ जिसको लगता है कि मैं आपकी आवाज़ को जस्टिफाई कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बना सकता हूँ या लिख सकता हूँ गाना। तो पहली बात तो मैं कैसे आप तक पहुँचूँ जिससे मैं आपको डिस्टर्ब भी ना करूँ और आपको अपना काम सुना सकूँ, जी। और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको पसंद आएंगी या किस तरीके के काम आपको चाहिए, ताकि इट्स ईजियर फॉर मी टू, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। जी मैं चाहता हूँ कि आपको 1-2 गाने भेजूं, वो गाने भेजूं जो आप भी करना चाहते हो, जो आपको भी मन है। जी थोड़ा जी। सा अगर हेल्प कर कि दो। मैं क्या करता हूँ कि कोई भी हो, और ये गाना जज करने के लिए नहीं, मुझे लगना चाहिए आई शुड बी कंफर्टेबल करेक्ट। सिंगिंग, मतलब गाना इसमें। तो मैं सुनता हूँ पहले गाना, आई रिक्वेस्ट देम टू सेंड द सॉन्ग, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल विद इट देन आई। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट सर? इंस्टाग्राम पे भेजना चलेगा? नहीं, इंस्टाग्राम भी ठीक है। मेरा एक वेबसाइट है, तो उसमें आप ज़रूर आपके थॉट्स भेजिएगा मुझे, देन वी कैन, इट इज़ वैसे कोलैबोरेशंस। सो इट्स singerhariharan.com। जी तो उस पे एक सेक्शन है जहाँ पे कोई भी अगर आपके साथ काम करना जी चाहता है जी जी जी। तो दे कैन कॉन्टैक्ट। Yes. एंड कोशिश ये करनी चाहिए उनको कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भेजे, जो उनका बेस्ट पीसेस है वो आपको हाँ भेजें। जी हाँ, ताकि एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आर्टिस्ट कौन है, क्या काम करना है चाहते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और किस तरीके के कॉम्पोजिशन या लिरिक्स आपको लगता है दैट एक्साइट्स यू और इंटरेस्ट यू? या तो मस्ती का गाना हो, या तो रोमांटिक गाना हो, या तो गमगीन हो, और सुरीला हो। बस। एक्चुअली ये तो मैं भी यू नो कंफर्म कर सकता हूँ कि व्हेन आई वाज मैनेजिंग यू और मैं आपके पास BMP बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट का आइडिया लेके जी आया जी था, जी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हाँ करोगे या EDM करेंगे। एंड आपने 40 मिनट का EDM सेट किया था। जी जी जी। तो जो भी आपको गाने भेजने वाले हैं या करने वाले हैं, मेरे ख्याल से उनके पास कोई लिमिट नहीं है। समथिंग शुड क्रिएटिवली एक्साइट हिम एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी अ गुड थिंग। हाँ, अभी आप नए एल्बम के बारे में बताया, मैंने कुछ गाने मेरे बेटा हर्षिश के साथ किया है, सो इट्स क्लासिकल विद ईडीएम। वाओ, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी जी ओके सर, अब थोड़ा फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। जी आप उन कुछ लोगों में से हो जिन्होंने इंडियन फ्यूजन शुरुआत की थी, कलोनियल कजन्स आप जी। लोगों ने किया था, और वो एल्बम हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलर भी थी। आप शायद लंदन MTV अनप्लग्ड में परफॉर्म करने वाले पहले आर्टिस्ट थे जी। आप लोग। अभी तक एशिया से, मतलब इंडिया से, वी आर द ओनली आर्ट। यू द ओनली आर्टिस्ट परफॉर्म। सो उसका भी कुछ प्लान है? मैं और लेस्ली जो मेरे कज़न है, म्यूजिकल कज़न, तो वी आर डूइंग शोज टुगेदर, और कुछ सिंगल्स हम करना चाहे, वी आर प्लानिंग टू डू इट बेसिकली, क्योंकि उस वक्त दैट दैट ईयर वी गॉट बिलबोर्ड अवार्ड, वी गॉट MTV अवार्ड्स, Yeah. कुछ 10-12 अवार्ड्स मिले इंटरनेशनली। तो बिलबोर्ड के लिए वी वेंट टू लास वेगस, वी गॉट द अवार्ड देयर, and MTV was in New York basically. तो
एक बहुत ही अच्छा रिकग्निशन मिला उसमें। और उसमें क्या है ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी प्रेजेंटेड फ्यूजन इन अ पॉप फॉर्म। ट्रू। अदरवाइज रविशंकर जी एंड यहूदी मेनन, उन्होंने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल। हाँ लेवल पे दे डन फ्यूजन एंड कमाल काम किया है। बट दिस फॉर पॉप, फॉर द मासेस बेसिकली। बहुत पॉपुलर हो गया था कॉलोनियल कजन्स। करेक्ट। आई रिमेम्बर, आई थिंक उस टाइम पे इंडिया में नए नए वॉकमैन आए थे। 96। करेक्ट। दैट इज द टाइम। करेक्ट। एंड दैट्स ओके। सर, आपने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो थोड़ा सा मस्ती मजाक वाली बातें भी पूछते हैं आपसे। जी। सबसे फनीएस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था, या एक्सपीरियंस कौन सा था आपका? सबसे फनीएस्ट एक गुजराती गाना, शोक दरे छे मनीषा माटे भगवान लरा, ऐसा कुछ गाना था। वेस्टर्न आउटडोर, इट वॉज इन फाउंटेन। सूद साहब वॉज अ रिकॉर्डिस्ट। क्या अरे कैसे हो? तो हम वहाँ बैठे थे, तो कंपोजर आए, तो बोला सर गाना गाओ ना, मतलब सिखाओ। सर मैं गाता नहीं हूँ मैं। तो बाजे में कुछ बजा के, तो बाजे में नहीं बजा दो। तो बोले क्या मैं ट्यून बनाऊं? क्या करूं क्या मैं? तो बोले नहीं सर, मैं विसिल कर सकता हूँ। तो मैं देखा, बोला विजिल करूं? नहीं सर, गाना ये है, अभी ये वर्ड्स है, आप गाइए अभी। आई हैव नेवर मेट समबडी लाइक दैट। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ये। हाँ, बट कमाल है सर ये भी। कमाल है। बट विसल सुर में था। हाँ, इस तरीके से, शोक दरे छे मनीषा माटे, ये कर रहा था। नाइस। ओके। आपके हिसाब से कौन से वो आर्टिस्ट है जो अंडररेटेड है बहुत, जिनको और ज्यादा क्रेडिबिलिटी या नाम मिलना चाहिए था? साधना सरगम इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सिंगर्स। यस। पॉपुलर हैं, बट उनको और गाने मिलने चाहिए थे। हर स्टेटस शुड हैव बीन समथिंग एल्स। करेक्ट। आप आपको तो लोग सुनते हैं, आप किनको सुनते हो? मैं अपने उस्ताद जी को सुनता हूँ, गुलाम सुखा साहब को, मेहदी साहब को सुनता हूँ। क्लासिकल सुनता हूँ मैं, साउथ के और नॉर्थ के, आमिर खान साहब, भीमसेन जी, जहाँ से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा गाना। पुराने गाने सुनता हूँ मैं। और मतलब व्हाट गिव्स मी, what interests me basically, I listen to a lot of jazz and blues also basically, yeah. एंड सर, अगर हम किसी भी इंसान की लाइफ को सम अप करें, अगर आप इफ यू क्लोज योर आइज एंड गो बैक एंड इफ यू ट्राई टू सी व्हाट योर लाइफ इज मेड अप ऑफ, तो हर इंसान की लाइफ कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस और सीख से बनती है। कुछ कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आप भूलते ही नहीं हो, विच स्टेज विथ यू। तो इफ आई हैव टू आस्क यू कि आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स और मोमेंट्स कौन से हैं? मैं बचपन में जो मैं अम्मा से कीर्तनम सीखा है, कर्नाटिक सीखा है, और मैं अम्मा के गुरुजी जो है वृंदा माँ करके, उनके गाने से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ बेसिकली। तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। और उस्ताद
गुलाम मुस्तफा खान साहब, जो भी गा रहा हूँ उनको उनका दिया हुआ है, बहुत प्यार से सिखाए मुझे। और क्योंकि फ्रॉम लर्निंग कर्नाटिक आई हैड टू चेंज इनटू हिंदुस्तानी। इंसान क्लासिकल। पूरा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ही बिकॉज वो ही लव्स कर्नाटिक म्यूजिक ऑल्सो, खान साहब। करेक्ट। हाँ, तो उस प्रकार के वो सरगम वगैरह करते थे, मगर ही न्यू व्हाट हैड टू डू टू बिकम अ हिंदुस्तानी सिंगर। तो क्या होता है ना, एंड आई हैड माई गुरुजी, माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड वाज जयदेव जी, जिन्होंने मुझे पहले पहला गाना दिया था। फर्स्ट गाना दिया मुझे। तो उन्होंने तभी कहा कि हरी तुम अच्छा गाते हो और भी अच्छा हो जाओगे, यू गॉट सच अ ग्रेट गुरु, रियाज करोगे, मेहनती हो, उर्दू सीख लो। देन आई स्टार्टेड लर्निंग उर्दू फ्रॉम चांद बाला। शी इज अमेजिंग command of the language. So that was a very important point. These are all, basically. और फिर मैं 75 में मेहदी साहब को सुना। I started learning ghazals also from गुलाम मुस्तफा खान साहब। क्लासिकल बेसिकली वो खुद गाते थे, कंपोज भी करते थे। कभी मैं बोलता, खान साहब वो गज़ल, चलो सीख लो। तो उन्होंने मतलब इंटरेस्ट, आई गॉट माई इंटरेस्ट विथ लर्निंग फ्रॉम हिम। तो उसके बाद 75 में मैं मेहदी साहब को सुना। दैट टुक मी मोर इनटू द वर्ल्ड ऑफ गज़ल सिंगिंग बेसिकली। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। थैंक यू सर। एंड सर, नाउ यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब सारे एक्सपीरियंसेस में से कुछ कुछ निकाल के लाते हैं। आपने फनी बताया, एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई था? हाँ बिल्कुल है, लाइव शो में हुआ मेरा, कनाडा, आई थिंक इट वाज टोरंटो। अनबे अनबे कोल्लादे कन्ने कन्नई किल्लादे। It was a stadium show and there was a lot of steps and I had to start singing from, तभी से हीरोगिरी तो पसंद था मुझे, सीधा आके गाना, कुछ ना कुछ करना है। आई हैड दैट bug in me, you know what I said. So I started walking from there, आया इस पे, and I was wearing a चूड़ीदार एंड कुर्ता, ओपनिंग सॉन्ग। चूड़ीदार तो तभी तो इलास्टिक नहीं था, तो नाड़ा था। स्टेज पे कन्ने कन्ने किला दे, ट्वेल एंड इट दिस ठक करके एक साउंड, नाड़ा टूट गया। अनबे अनबे ऐसे यूं हो गया, अनबे अनबे अनबे। लकीली देयर वाज दिस चेयर देयर, बार स्टूल प्रॉप था, उस पर बैठ गया एकदम सीरियसली। और जैसे ही मुकड़ा खत्म हुआ और अंतरे में ऐसे म्यूजिक चल रहा है, अबे मेरा जीन्स ले गया, जीन्स ले गया। तो ही कुडंट अंडरस्टैंड। जयू करके मेरा दोस्त था, जयू जीन्स ले गया, लेके आए थे। आई सेड आफ्टर फर्स्ट सॉन्ग, आई सेंट द फीमेल सिंगर, ये गाना गा ले दो करके। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। But it's amazing how you handle it. Yeah, like it happened in Germany last month. I was singing a song, I was dancing, Shanti Shanti hi, Shanti Shanti hi, Tatakataka Shanti Shanti hi, Shanti 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 Shanti, Katakatka Gudak Gudak. I tumbled and fell down. So I fell down and said, Shanti Shanti hi, oh Shanti Shanti. So after some time, the people didn't know whether I had fallen down or was it an act. सर, आप लाइव में भी काफी तरह के शो करते हो, करेक्ट? यू डू गजल्स, यू डू कॉलोनियल कजन्स, यू डू योर
बॉलीवुड शो एंड यू ऑल्सो डू योर तमिल शोज, तमिल shows. करेक्ट? तो कोई ऐसा एक्ट या परफॉर्मेंस का स्टाइल है जो आपको अभी भी करने का मन है? Sare, I do all the shows because it's different roop, na. The musicality is different. The songs are different. The body language is different. True. If you hear me singing ghazals or in a mehfil, you will never think of me trying to jump about. Correct. It's a very Because sit down. the music does that to you. It's not put on. It's what the flow of music, the flow of rhythm, the flow of melody, the flow of words, that is what makes you do what you do on stage. So you can't put up a show. The show is within you, what you feel. So, sir, you also do, आप कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, प्राइवेट शोज भी करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं. मैं ऐसे बहुत बार प्रोमोटर्स से मिला हूँ जो हमेशा ही बोलते हैं कुछ नया करना है ना? एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो आर्टिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते कुछ नएपन के लिए. जी. तो आपसे ये पूछना है कि हाउ ओपन आर यू? सो लेट्स अज्यूम somebody wants to do a Hariharan show with a 100-piece orchestra from London, let's assume London Symphony Orchestra. Yeah, I will be open to it if I feel it's sensible. Yeah, obviously. If I'm comfortable with it. Of course, if it's new, if I've not done that, like a symphonic thing, I've not done it. So, because there are a lot of event managers now yeah, who, let's assume there is a big corporate international client, and that client comes and tells them that, listen, we need a legendary artist from yeah. India who can collaborate with another artist from different part of the world, and that's a unique experience we want to create. ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं. absolutely. So you are open to those ideas. Yeah. Fantastic. So I wish people approach you for that. Do you have any regrets, sir? Regrets, yes. Regrets in the sense, during the 90s, 92, 80s, from 80s end, I had Lamhe, I had songs of Lamhe, which made me popular. Then as I kept singing a lot of songs, then came Bombay, Roja, the popularity grew. I was getting a lot of songs. Then Colonial happened. So the period from 92 to 96, I sang a lot of songs till about 98 or whatever. Once Colonial came, I was busy in the South and Colonial. I was not getting time to do Bollywood songs. I've missed a lot of songs. बहुत गाने मिस हुए because I was not You didn't have time. available नहीं था मैं. Yeah. तो ये है कि अगर ये सब phases होता, it all happened in that 15 years. The growth was so much. So you were kind of क्या करें? Maybe उस टाइम टेक्नोलॉजी होता तो रिकॉर्ड करके भेज पाते जैसे आज है. हाँ, नहीं, because those days तो वो कुछ नहीं था ना. I had to go to Madras and sing. Correct. तो फिर then come back to Bombay, then touring. Ghazal भी, I was touring because all my ghazal albums were very popular. तो बट गया थोड़ा. I remember आपने मेरे को एक बार बताया था कि आज फोन है, व्हाट्सएप ग्रुप है. जी. पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. तो क्या बोलते थे उसको, जो बंदा हर म्यूजिशियन को जा के बताता था, उसका एक नाम था. मैसेंजर. हाँ. तो एक मैसेंजर होता था जिसका काम होता था कि अगले महीने 18 तारीख को शो बुक हुआ है. जी. तो वो सुबह ट्रेन से निकलता था, हर एक म्यूजिशियन के घर पे जाके वो मैसेज देके आता था कि 18 तारीख को शो है. जी. 18 तारीख को शो है. बिल्कुल. तो अगर कुछ भी चेंज हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, वो दैट वाज नॉट एन इजी थिंग टू कोऑर्डिनेट. नाउ हमको ये यूज्ड टू लगता है बिकॉज सब जगह अवेलेबल है, बट आप लोगों ने काम उस टाइम पे किया जब ये सब नहीं था. नहीं, और क्या होता था कि अगर आप अवेलेबल नहीं है, दे विल वेट फॉर अ वीक. उसके बाद काम तो चलना ही है ना. सो दैट वे यू लूज लॉट ऑफ सॉन्ग्स. ट्रू. ओके सर, आपको काफी सारे अवार्ड्स मिले. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अवार्ड्स? डज इट अवार्ड्स लाइक गिफ्ट्स कि अब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शाबाशी दे रहे हैं आपको. और कुछ अवार्ड्स का एक महत्व होता है. इट गिव्स यू
a real boost in your life, basically. अच्छा लगता है, but don't run after awards. When you have to get awarded, you will get awarded. एंड आपको पद्मश्री मिला, जी. आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले, आपको केरला स्टेट अवार्ड मिला, तमिलनाडु स्टेट अवार्ड भी मिला. आई थिंक यू गॉट समथिंग इन उत्तर प्रदेश एज वेल एंड देयर वाज अनदर येसुदास स्पेशल अवार्ड. Right. बट एज पर यू, apart from awards, hits, numbers, what is your biggest accomplishment? देखिए, last week I was saying I had a show in Shanmukananda. It was a ticketed show. It was a 90% sold out show, which gives me happiness. People have bought tickets because they loved me, love my music. इससे बड़ा अवार्ड क्या है? ये सच्चाई है. जो जिससे हमारा कोई पर्सनल नाता नहीं है, वो बेचारे अपने काम छोड़ के शाम को भाग के आके टिकट खरीद के आपको 3 घंटा सुन रहे हैं. इससे बड़ा अवार्ड क्या है? ट्रू सर. दैट इज द मोटिवेटिंग फोर्स. तो लोग आपके लिए टिकट खरीद रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट. यस. एंड सर, आपने मम्मी के बारे में मेंशन किया, माता जी के बारे में मेंशन किया, उस्ताद साहब के बारे में मेंशन किया, मेहंदी हसन साहब के बारे में मेंशन किया. इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ में? सारे हमारे जो हमारे सीनियर सिंगर्स जो हैं, इनसे सब सीखा है. मैं जयदेव जी का मतलब लाइक असिस्टेंट आई वाज देयर फॉर 2 years. उसके बाद मुझे 2-3 साल उनके साथ रहा और मैंने करीब से इन बड़े आर्टिस्ट को सुना रिहर्सल करते हुए. उस ज़माने में करते थे, सब सारे लोग करते थे. करेक्ट. और फिर किस तरीके से वो लता दीदी, आशा जी, किस तरीके से वो गाना सीखते थे और कैसे याद करते थे, और कब वो माइक के सामने आते थे व्हेन दे वर पूरा याद हो गया उनको गाना, और ऐसे सेट करते थे कि 1 रिहर्सल हुआ, 2 रिहर्सल हुआ और 10 रिहर्सल हुआ. ऐसा लग रहा है कि एक ही रिहर्सल आप सुन रहे हैं. सेम लगता था सब. The punctuations, the full stops, the commas, the dynamics. And when the final take comes, it's just yellow. Wow. So ये जो process है of playback singing, ये इनसे जरूर बहुत सीखा. एंड सर, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाए? हाँ, एक फिल्म इट वाज देयर, लंबाई चौड़ाई. लंबाई चौड़ाई. अमिताभ बच्चन जी और अमजद खान साहब. दैट्स व्हाई लंबाई चौड़ाई. तो इट वाज डायरेक्टेड बाय अमजद भाई. I had sung all the songs in that. Pancham Da music. It didn't release. कुछ तो वो भी कहीं है या प्रोडक्शन में? The songs are still there with somebody? It's there. वाह. अगर कोई देख रहा है, प्लीज आपसे कांटेक्ट करो, उससे कांटेक्ट करके निकालिए गाने, बिकॉज पंचम दा के गाने आपके गाने हैं. तो जी. और and the most exciting film which I did was singing Kishore Das song and Pancham Das music in Dil Vil Pyar Vyar. हो हंसिनी, तुम हो किसी के प्यार में, and I really enjoyed singing them. तो मैंने, बबलू दा was the music director. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं गाऊंगा बट आई विल सिंग माई स्टाइल, बिकॉज इफ आई ट्राई टू सिंग लाइक किशोर दा आई विल फॉल फ्लैट ऑन माई फेस. ओनली ही कैन डू इट. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंटेशन फॉर मी एंड पीपल लाइक्ड इट. इट वाज समथिंग डिफरेंट. जी. ओके सर, आपकी टीम में और कौन कौन है? बिकॉज आप शोज भी करते हो, रिकॉर्डिंग भी करते हो. जी. तो आपकी टीम में कौन कौन लोग काम करते हैं? रिकॉर्डिस्ट हैं साइबू, बिजन. आई वर्क अ लॉट विद अक्षय नाउ.
जैसे कि ही इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोडक्शन टीम, ही सिंग्स ऑल्सो विथ मी एंड ही इज कमिंग आउट विथ हिज एल्बम, तो एक है. देन मेरे मेरे साथ जो भी म्यूजिशियंस काम किए हैं, बिकॉज माई इनिंग्स इज सो लॉन्ग नो, मिनिमम 10 साल तो किए हैं हर आदमी. तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जो किए हैं मेरे साथ काम. And I have a different setup for ghazals, different setup for colonial. Colonial, Leslie is there, who he's the producer of the show, so वो मतलब आर्टिस्ट फिक्स करते हैं. साउथ के शोज के लिए अलग होते हैं, बॉलीवुड के लिए अलग होते हैं, या कभी कभी मिक्स हो जाता है. सो ओके सर. एंड सर, इन्वेस्टमेंट्स, पैसों को संभालना बहुत ज़रूरी स्किल है, तो आप कैसे संभालते हैं? मैं तो खर्चा करता हूँ. वो कहते हैं ना, जितना खर्चा करोगे उतना आएगा. नहीं, बिसाइड्स I like nature, so I have property, couple of them. And how important is to understand the importance of saving and investment? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ. और दिन भर दिन तो महंगाई तो यू नो इट. तो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्या है कि आपका जो, आपको मालूम है पैसे से क्या बेस्ट मिलता है? आपको फ्री टाइम मिलता है फॉर एन आर्टिस्ट. ट्रू. आप कुछ भी नहीं करते हैं, बट यू आर डूइंग क्रिएटिव थिंकिंग. आप आराम कर रहे हैं ताकि आप कुछ बहुत अच्छा कर सकें. ये वक्त जो है, ये वक्त लेने का जो थॉट है, वो फिनेंशियल बैकग्राउंड पैसे से मिलता है. स्ट्रांग होने से इजी हो जाता है. ट्रू सर. और घर वाले भी, परिवार वाले भी सुकून में हैं. करेक्ट. करेक्ट सर. बिकॉज यू आर लिविंग विद देम ना, दे हैव टू बी हैप्पी. एंड सर, हम ये ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि पैसा, बिजनेस, मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, इसको बैलेंस करना एक स्किल है. तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? बिकॉज सारी चीज़ें ज़रूरी है. बेसिकली इफ यू एजुकेटेड ना, वो कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट. इज नथिंग हाई फंडा, ऑल दीज थिंग्स. बेसिकली what you require in life and what is important to accumulate in life. Like money, like name, you need wealth also. True. These are two important things basically. Lakshmi, Saraswati. दोनों को बैलेंस करना जरूरी है. ओके. एंड सर, आपके हिसाब से गाने के अलावा विजुअल और स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है? गाना में कॉन्वर्सेशनल एलिमेंट है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यू नीड वीडियोस. यू नीड वीडियोस टू सपोर्ट द मार्केटिंग. जरूरी है. हमने बहुत किया है वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस. सर, आपसे मैं लास्ट 2-3 सवाल है. पहला है कि मैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के आपको नाम बता रहा हूँ जो म्यूजिक इंडस्ट्री को म्यूजिक इंडस्ट्री बनाते हैं, आर्टिस्ट से अलावा. आप उनके बारे में कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई कमेंट, जो भी आपको मन में आए, जो आपको बोलना चाहते हो. म्यूजिक लेबल्स. म्यूजिक लेबल्स, एक ही मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल गाना, ओरिजिनल आइटम्स आप प्लीज रिकॉर्ड करें. न्यू लिरिक्स, न्यू ट्यून्स, टॉक ऑफ टुडेज म्यूजिक, ये बहुत ज़रूरी है. और ये टुडेज आर्टिस्ट, टुडेज म्यूजिक हर जॉनर में आप ज़रूर कीजिएगा. अगर
आप कैटलॉग से बेचते हैं तो वो तो है आपका, वो अगर 70% आप बेचते हैं, वो 30% तो क्रिएट न्यू म्यूजिक. So you find a balance, Focus on newer creation more. newer creation, because it is it. I mean, where is the creativity? और जो आर्टिस्ट नए गाने आप से प्रमोट होंगे, they'll have life. They'll be, मतलब वो नजर आएंगे, लोग याद करेंगे, याद रखेंगे उनका मतलब it'll be a long story for them, long travel for them. अगर वो नहीं करेंगे तो बस वो कुछ एंटरटेन करके निकल जाएंगे वो. सर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. Play royalty. You have to take care of the artists. Otherwise, it is not right. I personally also feel that artists create music and music create everything else. Every single business in the The music starting community. point is the artist. Yeah. The starting point is the artist, and of course, we can't do anything without the companies and True. the platforms. So it's all we're all doing the same thing. So that it has to be a win-win situation for everybody. Live show organizers who you deal with regularly. Live show organizers, take care of the main artists. In the same breath, I say you should take care of the musicians. The musicians have to be happy. And give them what is essential, give them what is needed, take care of them. That is the first. And plan your event. An event need not be long. I'm talking of show business basically. Even need not be even 3 hours. Let it be for 2 hours, 2.5 hours. But इतना perfection जरूरी है उसमें. Light, sound, ये वो. I mean, it's a dream. Live shows are a dream basically. तो वो create कीजिएगा. जरूर. साल में 100-200 शोज करने की जरूरत नहीं, आप 50 शो कीजिएगा आप. और किसी भी लेवल में आप शोज करते हैं तो उसमें एक सफाई रहनी चाहिए. There has to be a devotion in that, in putting up that show. Even if it's a birthday party, छोटा सा छोटा शो हो, or you're going to a small school and doing something, that finesse, that professionalism, छोटे शो से लेके बड़े शो तक जरूरी है. सर सर जैसा आपने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप सीकर हैं, अभी फिलहाल आप क्या सीख रहे हैं इन दिनों? अभी फिलहाल मैंने राजा सर के लिए, इளைयराजा सर के लिए, about some centuries back, तमिल स्क्रिप्चर्स लेके उन्होंने गाना बनाया है. और वो एंशिएंट तमिल है. वो अब मैंने 2 गाना मुझे दिए, तो उसमें काफ़ी मैंने मेहनत किया. अच्छा लगा मुझे. So that is your new learning, sir. एंड सर आपने बहुत बार गाने गाए या बहुत बार कोई चीज़ सीख के ट्राई किया एंड इट इज़ रिजेक्टेड, ऐसा तो होता होगा. जी. रिजेक्शन तो होता होगा. तो रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं आप? मैं लॉजिकली सोचता हूँ क्यों रिजेक्ट हुआ. क्योंकि एक सब्जेक्ट को लेके, एक गाने को लेके या एक प्रोजेक्ट को लेके जो प्रोड्यूसर हैं या जो क्रिएट कर रहे हैं, जो उनका अलग थॉट था एंड मेरा अलग है, तो इट इज नॉट कोइंसाइडिंग. वो क्लैश हो गया. तो ना तो हरिहरन से उनको पंगा है या हमें उनसे पंगा है. काम की बात है ना, छोड़ दो, ठीक है.
एंड सर इस पूरा जो म्यूज़िक का इकोसिस्टम है जिसमें आर्टिस्ट भी हैं, लेबल है, मैनेजर है, लाइव शो ऑर्गेनाइजर है, स्ट्रीमिंग कंपनी है, सोशल मीडिया, पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको एक चीज़ कुछ बदलनी हो तो आप क्या बदलना चाहोगे, इम्प्रूव करनी हो? एक बात है ना, सोशल मीडिया में थोड़ी सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल गेट कैरिड अवे विद सोशल मीडिया. इतना ओपिनियटेड, don't give so much value to it. आप don't spoil your life, don't get into wrong thoughts. You're high, you're one day very high कि यार इतना व्यूज मिला, दूसरा दिन आप सो रहे हैं एकदम उदास, बोला यार इसका कुछ रिएक्शन नहीं है. ऐसे नहीं चलेगा बॉस. जिंदगी जो है, इट वॉन्ट मूव ऑन लाइक दिस. सर मुझे रिसेंटली कोई मिले थे, उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया का इजाद जो हुआ था वो एक नेटवर्किंग टूल के हिसाब से हुआ था. उसको वही रहने देना चाहिए कि आप उसको टूल की तरह यूज़ करो, उसके लिए टूल मत बनो. टूल हो गए हम. अरे आधे घंटे के में देख रहे हैं कितना, मतलब क्या हुआ है करके, क्या है बेट. आई मीन इट गिव्स यू नर्वस ब्रेकडाउन, आई वुड से. और डोपामिन भी मिलता है और डिप्रेशन भी आता है, दोनों होता है. नहीं, मैं ये कहूँगा कि जैसे बचपन में कहते थे ना, भाई 1 घंटा देखो टीवी, उसके बाद आप पढ़ाई करो या सो जाओ, जो भी करना है, खेलो, जो भी है. यू हैव टू हैव टाइम टू गो ऑन सोशल मीडिया. ट्रू. You have a discipline of 1 hour, 2 hours, whatever you want. That's it. Then throw the phone. You have to. You have to live in the house. Don't live outside being at home. सर आखिरी 2-3 सवाल मैं करते करते बहुत सारे पूछ रहा हूँ, लेकिन पूछ लेता हूँ मौका मिला है तो. एक तो जब आपकी लाइफ बहुत सिंपल थी, जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, उस लाइफ में से कुछ मिस करते हो? हाँ, बस में जाना मिस करता हूँ. ट्रेन में भी बहुत गया हूँ मैं. I did law ना, government law college. So I used to go from Matunga to VT by train, and then walk down from VT to Churchgate. That was my morning day routine. Churchgate में law करना, morning college 7 to 10 o'clock. 11 o'clock I used to go to Jaydev ji's house. Every day? मतलब when I started after 77. Oh. So that all I miss. ओके. एंड सर आखिरी सवाल कि जितने भी लोग आपको चाहते हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, जितने भी लोग आपके बारे में सुनते हैं या सुनेंगे, उन सबके जहन में आप कैसे रहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट देम टू फील अबाउट यू? Yeah. When they think of me, I want them to smile. That's it. आई एम श्योर दे डू. सर पहली बात थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. मेरा आपके साथ रिश्ता थोड़ा पुराना है, बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो गई, मज़ा भी आया, एंड आई होप दिस वाज वर्थ योर टाइम. Of course. एंड आई एम 100% श्योर सर कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देखेंगे, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है. हम ये ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि जब हम भी सब न्यू कमर्स थे तो फॉर्चुनेटली कुछ लोग करियर नेविगेट कर लेते, बट सब लोग नहीं कर पाते बिकॉज सबको सच पता नहीं चलता है. तो आपने जिस क्लैरिटी, जिस ऑनेस्टी के साथ सारे आंसर्स दिए, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. And that is what is important. Yes. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. Thank you.